नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। इसके अलावा हम देखेंगे भारतीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। इसके प्रणेता श्री चंदी प्रसाद भट्ट हैं। जब भी चिपको आंदोलन की बात की जाएगी तो इसके प्रणेता श्री चंदी प्रसाद भट्ट हैं। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। सहायक की बात की जाएगी तो श्री सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड गोविंद इसके सहायक के अंतर्गत हैं। जब भी बात की जाएगी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं तो श्री सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड। साथ ही प्रणेता की बात की जाएगी तो श्री चंदी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता हैं और सहायक के रूप में श्री सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड गोविंद हैं। इसकी शुरुआत वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से हुई। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित है, जिससे वहां की महिलाएं, रैणी गांव की महिलाएं वृक्षों से चिपक जाती थी और उनको काटने से रोकती थी। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु चलाया गया। श्री सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमने बताया चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से इसकी शुरुआत हुई। इसके प्रणेता श्री चंदी प्रसाद भट्ट हैं। सहायक में श्री सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और कामरेड गोविंद हैं। इतनी सारी बातें आपको चिपको आंदोलन में ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी से रिलेटेड एक अप्को आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1983 ईस्वी में अप्को आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। अप्को आंदोलन, इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। श्री पांडुरंग हेगड़े अप्को आंदोलन के प्रणेता थे। यह कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। यह कहां से संबंधित है? अप्को आंदोलन संबंधित है कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से। कहां से? कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में, जबकि अप्को आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ। हमने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया, उत्तराखंड के रैणी गांव से रिलेटेड है, जबकि अप्को आंदोलन यह दक्षिण भारत से संबंधित है, कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र। तो अप्को आंदोलन और चिपको आंदोलन काफी मिलता जुलता नाम है, इससे आपको बच के रहना है। अप्को आंदोलन के प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े हैं। यह दक्षिण भारत से रिलेटेड है, जबकि चिपको आंदोलन उत्तर भारत से रिलेटेड है, जो कि वर्तमान के उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंदी प्रसाद भट्ट हैं, जबकि अप्को आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े हैं। इतनी सारी बातें आपको चिपको आंदोलन और अप्को आंदोलन में ध्यान रखनी है तथा इनके अंतर को भी देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई
आंदोलन के प्रणेता संत जम्भोजी महाराज हैं। कौन है? संत जम्भोजी महाराज इसके प्रणेता है। यह कहाँ हुआ? बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में हुआ। खेजड़ी गांव खेजड़ी गांव की बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि दे दी। किसने? खेजड़ी गांव कि बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि दे दी। यह भी पेड़ की कटाई से रिलेटेड है। वहाँ जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसको काटने से रोकने के लिए बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों समेत जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजस्थान से रिलेटेड है बिश्नोई आंदोलन। इसके प्रणेता जम्भोजी महाराज हैं। जम्भोजी महाराज इसके प्रणेता हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटकर हैं। इसके प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर हैं। सन 1989 इसकी शुरुआत कब हुई? सन 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1989 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। इसके प्रणेता मेधा पाटकर हैं। सहायक बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं आनंद पटवर्धन। जब भी बात की जाएगी नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर को तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं आनंद पटवर्धन को भी याद रखना है। ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने से रिलेटेड यह आंदोलन है। नर्मदा नदी के ऊपर जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई जा रही थी उसी से रिलेटेड यह नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जिसमें सहायक के रूप में बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं आनंद पटवर्धन, जबकि प्रणेता मेधा पाटकर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शांति घाटी आंदोलन। स्थान केरल का कुंती पुंछ नदी। प्रमुख भूमि क्या? सुगाथा कुमारी। शांति घाटी जैसा कि आप जानते हैं साइलेंट वैली यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? साइलेंट वैली वाला क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। शांति घाटी आंदोलन केरल के कुंतीपुंछ नदी से रिलेटेड है। कहाँ पे यह आंदोलन हुआ? केरल के कुंतीपुंछ नदी के यह आंदोलन हुआ। प्रमुख भूमिका सुगाथा कुमारी हैं। साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल राज्य में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यहीं पे है। इस देश का प्रमुख उद्देश्य इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था साइलेंट वैली को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना। साइलेंट वैली को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना। साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में है। साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में है। शांति घाटी आंदोलन भी केरल से रिलेटेड है। यह केरल के कुंतीपुंछ नदी से संबंधित है। प्रमुख भूमिका सुगाथा कुमारी की है। प्रमुख उद्देश्य इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था साइलेंट वैली वाले क्षेत्र को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। स्थान बिहार का सिंहभूमि जिला जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। जंगल बचाओ आंदोलन यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों के संरक्षण वन क्षेत्र को
बढ़ाना था। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है? यह सिंहभूमि, बिहार के सिंहभूमि से रिलेटेड है, जो कि अब वर्तमान में झारखंड राज्य में है। यह मूलतः आदिवासी जंगलों के संरक्षण के लिए था। इसके अलावा पानी रोको आंदोलन, पानी रोको आंदोलन राजस्थान से संबंधित है, जिसके प्रणेता कौन है? राजेंद्र सिंह है, जिनको पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा मुक्ति आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन अनिल प्रकाश, भागलपुर बिहार से रिलेटेड है। गंगा मुक्ति आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है? भागलपुर बिहार से संबंधित है। भागलपुर बिहार से संबंधित है गंगा मुक्ति आंदोलन। किससे संबंधित है? अनिल प्रकाश, भागलपुर बिहार से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय। भारतीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है यह। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में है। हमने आपको बताया भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे है? इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम बता रहे हैं। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान की बात की जाएगी तो इज्जत नगर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है? यह नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हमने आपको बताया राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय सर्वेक्षण केंद्र भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र।
कहाँ पे है? देहरादून में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्रकृति इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। जबकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भी कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पे है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। हमने आपको बताया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पे है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? भारतीय मौसम वेधशाला पूना में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जाएगी तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? यह पूना में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप देखते चलें। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगुड़ा झारखंड। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है। आशा है आज जितनी बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।